अब मैया चुपचाप खड़ी, इसने कुछ जान ही नहीं पाया, क्योंकि इनकी लीला बड़ी अपार है। दर्शन करके देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ निज धाम को चले गए। अब मैया अपने लाला को लेकर घर में आ गई। समय व्यतीत होने लगा, अभी इनके नामकरण संस्कार नहीं हुए। और एक दिन हम बता रहे थे आपको कि जब घर में बालक का जन्म हो तो नामकरण कराने के लिए आचार्य को, कुल पुरोहित को बुलाया जाता। वो भी कब? जब घर में शुद्धिकरण हो जाए तब। परंतु अब लोग घर की शुद्धिकरण को नहीं विचार करते। एक और बच्चे का जन्म हुआ, तुरंत वहीं अस्पताल से पंडित जी को फोन मिला दिया, महाराज देखो जरा शाहिद कैसी। पंडित जी ने शाहिद बता दी, बोले तुरंत ही नामकरण भी कर दो, राशि का नाम बता दो क्या है। अभी कल ही की बात है, शाम की। हमारे साथ में एक लड़का है अंकित, उसको किसी ने फोन किया, बोले तुम महाराज जी के साथ हो, उनसे पूछो जरा। शाम को 7 बजकर शायद 7 ही मिनट है, कुछ ऐसे 8 मिनट थे, उस समय में बेटी का जन्म हुआ। बोले देखो मूल तो नहीं है, और कई दो नामकरणों कर दें। तो वो बोला पगला होगा, नामकरण ऐसे हो जाएगा। नामकरण तब होगा जब ग्रह शुद्धि होगी, ऐसे नामकरण नहीं होता। तो अब बाबा नंद के घर में जब ग्रह शुद्धि हो गई है, समय हो गया ग्रह शुद्धि का, तब नामकरण कराने की बारी आई है। हमारा नामकरण करने के लिए कौन आएगा? सुखदेव बाबा कह रहे हैं राजन परीक्षित से कि गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। यदु वंश के पुरोहित कौन? गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितम। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज, ये बड़े ही तपस्वी, वसुदेव जी की प्रेरणा से अभी आएंगे कहां से? मथुरा से। और मथुरा के कारागार में कौन है? वसुदेव जी महाराज, देवकी मैया और वसुदेव जी। तो वसुदेव बाबा ने जब इनको भेजा है तो इन्होंने एक निवेदन करके भेजा है। कहा है देवता, हमने सुना है आप हमारे बालकों का नामकरण करने जा रहे हैं और आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप सब जानते हो जिन बालकों का नामकरण करने जा रहे हैं वो बालक किनके हैं। भाई ऐसे तो संसार के लोग जान रहे हैं कोई यशोदा का बेटा है, लेकिन आचार्य जब आएंगे तो आचार्य उस बच्चे को देखकर ही पता लगा लेंगे कि ये बेटा यशोदा का न होकर के देवकी का है, नंद का ना होकर के ये वसुदेव का बेटा है। इसलिए वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी से निवेदन करने लगे, दोनों हाथ जोड़ करके कि बाबा जब आप नंद बाबा के भवन में जाना और बालकों का नामकरण करना महाराज, तो एक कृपा कर देना, उन बालकों का नाम जब रखना तो उनके नाम में हमारा नाम न जुड़ा हो, अथवा हमारे नाम से जुड़ा उनका नाम ना हो। अगर कहीं ऐसा हुआ तो फिर महाराज कंस उन बच्चों को भी जीवित नहीं छोड़ेगा, इतनी कृपा कर देना। गर्गाचार्य जी को समझा बुझा के महाराज भेज दिया वसुदेव जी महाराज ने। अब गर्गाचार्य मथुरा से चल करके आए नंद बाबा के भवन में। अब यहाँ घर में सारी तैयारियां हो गई, पूरे घर को बढ़िया लेपन कार्य किया गया, गाय के गोबर से घर की लिपाई हुई, सफाई हुई, सारी व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि आज बालकों का नामकरण होना है। तो कभी कभी माताएं पंडितों की परीक्षा भी लेती है। गांव में माताएं पंडितों की परीक्षा बहुत लेती है। पंडित कितना भी विद्वान हो, अगर वो लोक रीति में गड़बड़ा है,
वेद रीत उसको कितनी भी आती है, अगर लोक रीत में वो कमजोर है तो फिर वहां की माताएं आपस में खुसर खुसर बातें जरूर करें, ये का कुछ मालूम ही नहीं है, ये बेकार पंडित कुछ नहीं आता। क्योंकि वेद रीत, लोक रीत, देश रीत और गांव रीत अलग अलग है। अगर वो वेद रीत के अनुसार कराए तो माताएं स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि हमारी लोक रीत और गांव की रीत कुछ अलग कह रही है। एक रीति बताएं आपको, हमारे यहां है, प्रचलन है उसका, है वो लोक रीत ही, वेद रीत नहीं। वेद रीत कुछ और कह रही है और लोक रीत कुछ और करवा रही है। इतने लोग बैठे हैं, सबके घर में बेटी और बेटों के विवाह तो किसी न किसी के हुए होंगे, नहीं अगर लड़का बेटियन के भय तो बहन के हुए होंगे, है ना। और आपका तो हुआ ही होगा, किसी का नहीं हुआ होगा, तो अहिमा तो कोनो संदेह है नहीं। जब आपके घर में विवाह का समय आता है, जब स्तंभ रोपण होता है, जिसको गांव में कहते हो खम्भ गड़ना, तो खम्भ गड़ने के बाद दूसरी विधा, पहला है स्तंभ रोपण और दूसरी विधा क्या है, कार्ड में छपवाते हो मातृ पूजन, छपता है ना। घर की भाषा में, गांव की भाषा में उसको माताएं कह देती तिलवारो, कहती ना तिल पूजन, उसका शुद्ध नाम क्या है, मातृ पूजन। कार्ड में तिलवारा नहीं छपवाते, कार्ड में मातृ पूजन। अब आचार्य जी जब संध्या की बेला में आपके घर मातृ पूजन कराने आए तो वहां देखिए लोक रीतियां हमने देखी है, एक दो जगह हमने भी करवाया है मजबूरी बस। यद्यपि हम ये कार्यक्रम नहीं करते हैं, हमारे समझ के बाहर है, परंतु अगर किसी की समस्या है, किसी आचार्य को कोई समस्या हो गई, एक दो बार गए, हमारे मित्र थे आचार्य जी शुक्ला जी, तो उनके यहां सूतक हो गया और उनकी सहालक थी, तो हमारे पास फोन करे, बोले हम तो जाने लायक बच्चे नहीं हैं, उनकी चचेरी, उनके भाई की बहू एक्सपायर हो गई थी, तो बोले महाराज आप ही करवा दो। तो हम जब गए वहां तो हमने कराया, तो करवाया भी है, देखा भी है। अब देखिए लोक रीतियां सबने किया होगा, जब मंडप के नीचे मातृ पूजन करने के लिए परिवार के सारे लोग बैठते हैं, जितने लोग एक वंशज के परिवार के होते हैं वो सब बुलाए जाते हैं, बुलाए गए ना। वहां कितनी कितनी सामग्री लगती है। पंडित जी पूजा चाहे एको न करावे, मंत्र चाहे एको न बोले, गौरी गणेश कलश वरुण की पूजा बिल्कुल न करावे, पास है। और अगर वो गौरी गणेश कलश वरुण की पूजा करवा दें और आपसे कुछ दक्षिणा रखवा दें और लोक रीत में गड़बड़ हो जाए। लोक रीत की विधाएं कितनी रखी हैं, एक डलवा आटा धरो है, ये क्या है, लोक रीत। थोड़ी सी दाल भिगी हुई, एक मिट्टी का चूल्हा, थोड़ी सी लकड़ियां और माटी की जो कुम्हार लाए हैं, क्या है वो, चुकरिया नहीं, परिया, और परिया के बजाय गरिया है ना, गरिया और गरिया के ऊपर झांपी गई है परिया, इधरी। अब देखिए लोक रीत, पति पत्नी दोनों की गांठ जुड़वा के पंडित जी ने पाटप बिठाया, सामने धरी सिलौटी लोढ़ा, और एक तरफ धरे हैं महाराज मूसर चंद जी। बोले इनका नाम न ले, प्रहलाद हैं ये प्रहलाद, लेकिन सिलौटी लोढ़वा नहीं बदले, वो वही रही है। अब करना क्या, पिसा हुआ आटा उठाया और उसी में डलवे में है, और वो जो प्रहलाद जी हैं मूसर चंद जी, पिसो भाव आटा कूट रहे हैं, यू कहा है, लोक रीत है कि नहीं, बोलो, कूटने की विधा, अनाज हो कूट के निकालो तब तो ठीक, पिसे हुए आटे को कूट दिया। अब भिगी वाली दाल पीस दियो तो सही बात, उसको पीसना है, और पीसने के बाद जब बरा बनाए गए तो बरा हुई गरियम डाले गए, चूल्हे पे गरिया धरी का, चूल्हे में आगी जलाई जाए, बताओ सही जलाई हुए को जने है, जब आगी नहीं जल रही तो बरा पकी है कैसे, ये बताओ। अब झूठी मुठी में फूंको है, का खखोबो,
बड़ा बन रहे हैं, ये लोक ही रीत तो है। अगर ये न कराया जाए, हम इसका विरोध कर रहे हैं, ये न कराओ। मातृ पूजन का मतलब हमारे जो कुल देवी देवता हैं, जो हमारे कुल के, उनकी पूजा होती है। जो हमारे कुल के देवी देवता हैं उनकी पूजा, हमारे वंशज के जो लोग पूर्वज हो गए हैं उनका नाम स्मरण, उनकी पूजा, उन सबको साक्षी मान करके कि हम आप अपने परिवार में एक नया यूनिट ला रहे हैं या हमारे परिवार से एक यूनिट जा रहा है, उनकी पूजा होनी चाहिए। नाम है मात्र पूजन और उन पकाए जा रहे बड़ा बहु झूठी मूठी बिना जलीबे वाले चूल्हे में। हाँ ले स्वादिष्टो, इनका टेस्टो पता है। अब ये विधि तो है, इसी का नाम लोक रीति है। अब अगर इस लोक रीति में आचार्य जी गड़बड़ हो जाए, कहूं धोखे में भूल जाए कि पहले पीसो या पहले कूटो, खाली थोड़ा अंतर हो जाए, कूटने के बजाय पहले पिसवा दें या पीसे के बजाय पहले कुटवा दें। अब बड़ा बनाए के डरवे पहले अगर मैं लकड़ी न लगवावे, माने ये सब लोक रीतियां, इसमें जरा सा भी मिस्टेक हो जाए तो ये लोग आपस में इनका कुछ आवाज थोड़ा देख लो, उल्टा पुल्टा सब कराए रहे, कुछ जनते नहीं। अरे पंडित जी यो ना हो, पहले यो हो, ये लोक रीत है। तो ये लोग परीक्षा लेती हैं। आप ही नहीं, मैया रोहिणी और यशोदा दोनों ने परीक्षा ले ली आचार्य गर्गाचार्य जी की। गर्गाचार्य जैसे महान प्रकांड विद्वान जो मथुरा से चलकर के नामकरण करने आ रहे हैं, अब दोनों माताओं ने परीक्षा ली। किया क्या, रोहिणी मैया ने यशोदा का बेटा ले लिया और यशोदा मैया ने रोहिणी का बेटा ले लिया। बेटे बदल दिए दोनों ने, माताएं दोनों सामने आएंगी लेकिन एक एक गोदी में जो बेटा है वो बदला हुआ है। कन्हैया पहुंच गया रोहिणी के पास और बलराम दादा आ गए यशोदा मैया के पास। अब दोनों मैया एक एक बेटे को लेकर गोद में सामने आई। अब ये देखने के लिए कि अगर ये पंडित कुछ जानता होगा तो पहचानेगा और नहीं जानता होगा तो इसे नामकरण कर देगा, हम जान जाएंगे इसको कुछ आता जाता नहीं। महाराज गर्गाचार्य जी के सन्मुख जैसे ही दोनों माताएं लेकर के अपने अपने बालकों को, बल्कि बदले हुए बालकों को आई, तो गर्गाचार्य जी जैसे प्रकांड विद्वान ज्योतिषी, इन्होंने जैसे ही देखा यशोदा की गोदी की ओर, अरे यशोदा, हाँ बाबा बैठो, विराजमान हो गए। रोहिणी तुम भी बैठो। अब इन दोनों बालकों का नामकरण करना है, तो नामकरण करते तो रोहिणी की गोद वाले का कुछ और रख देते, यशोदा की गोदी वाले का उनसे मिला हुआ नाम रख देते। नहीं, पहचान गए बाबा। और यशोदा की गोदी में होने वाले बच्चे को, बड़े वही हैं जो रोहिणी के गर्भ से आए, रोहिणी के यहाँ आए बलराम दादा, ये बड़े हैं। और नामकरण में पहले बड़े का हो फिर छोटे का, तो बड़े वाले की तरफ पहले दृष्टि पहुंच गई, जबकि यशोदा छोटी है, यशोदा का लल्ला छोटा है, पर यशोदा की गोदी में जो लल्ला है वो बड़ा वाला है। इसलिए कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो। अरे यशोदा, जो तेरी गोदी में लाला है ये तो रोहिणी का है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुण आख्यास्ते राम इति बलाधिज्ञात बलम विदो। हे देवी यशोदा, जो तेरी गोदी में लल्ला है ये तो रोहिणी का लल्ला है, यह बल में बहुत बलवान होगा, ये स्वयं में बल का धाम है, इसलिए हम इस लाला का नाम बलराम रखते हैं। अब तो जैसे ही यशोदा की गोदी में पड़े रोहिणी के लाला को देख के बाबा ने नामकरण किया, तो दोनों माताएं मारे शर्म के सिर झुका लेती, हाय राम, ये तो बड़ा ज्ञानी पंडित है। परीक्षा हो रही थी, हमारा ज्ञानी बाबा पहचान गए। जब पहचान गए तो दोनों का नामकरण कर दिया। रोहिणी की गोदी में जो बालक पड़ा है, बोले रोहिणी ये तो यशोदा का लाला है, ये रंग में तो सांवरा है, ये नटवर है। प्रागयम वासुदेवस्य क्वचित् जातम स्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रचक्षते।
जो रोहिणी की गोदी में ये है यशोदा का। अब हम इसका नामकरण करें तो विचार करने लगे इसको नाम कौन सा दे दें, क्योंकि एक श्लोक बाबा कह रहे हैं भागवत जी में, बहूनि संति नामानि, बहूनि माने बहुत से, इसके नाम पहले बहुत से, बहूनि संति नामानि रूपाणि चासुतस्ते, जब इसका जैसा रूप होगा उसी समय इसका वैसा नाम पड़ जाएगा, तो इसको हम कौन सा नाम दे दें? गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः, जब इसका जैसा रूप वैसे ही इसका नाम, अब वैसे नाम पड़े। जब इन्होंने रास किया तो लोगों ने रास बिहारी कह दिया, जब इन्होंने गोवर्धन उठाया तो लोगों ने इनको गिरधारी कह दिया, जब इन्होंने गाय चराई तो लोगों ने नंद का ग्वाला कह दिया, जब इन्होंने माखन चुराया तो लोगों ने इनका नाम माखन चोर रख दिया, जब इन्होंने चीर चुराए तो लोगों ने इनका नाम चीर चोर रख दिया, जब इन्होंने चित्त चुराया तो लोगों ने इनका नाम चित्त चोर रख दिया। तभी कह रहे बाबा गुण कर्मानुरूपाणि, जैसे जैसे इसके गुण होंगे, जैसा इसका रूप होगा, उसी रूप और गुण के अनुसार तो इसके नाम परिवर्तित होते रहेंगे। इसलिए देवी इसके तो बहुत से नाम होंगे। आज नामकरण कर दिया महाराज। अब नामकरण करने के बाद गर्गाचार्य बाबा ब्राह्मण हैं, इनसे कहा गया बाबा ऐसा करो, अब आप भोजन सिद्ध कर लो, क्योंकि आप हमारे घर का बना हुआ तो खाओगे नहीं, इसलिए रसोई आपकी तैयार है, आप अपना भोजन सिद्ध कर लें, भोजन ग्रहण कर लें, तत्पश्चात हम आपको दक्षिणा इत्यादि दे दें, फिर विदा करें। आचार्य को दक्षिणा देना ये परम आवश्यक है, कंजूसी न करें दक्षिणा देने में। जरूरी नहीं ज्यादा दो, लेकिन देव दक्षिणा बहुत आवश्यक। आचार्य गर्ग महाराज को भोजन रसोई सिद्ध करने के लिए माताओं ने व्यवस्था कर दी। अब महाराज गर्गाचार्य जी ने अपनी सुंदर सी रसोई तैयार करी, और जब रसोई तैयार कर ली, सामने थाली परोस के रख ली। अब तक मेरे कान्हा घुटनों केवल घसीटना थोड़ा थोड़ा सीख चुके थे। सामने थाली परोस के रखी, और थाली रखने के बाद ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या होता है, वैसे ये सबका होना चाहिए। सबका कौन सा? ठाकुर जी को भोग लगाना। सच्ची बताना, इतने लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में रोज भोग लगता है? जरा हाथ ऊंचा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीछे 1 2 3 10 नीचे कर लो। 4 लोग पीछे। इतने लोगों घर में भोग लगता है, बाकी खुदे बनाओ खुदे खाओ। बाबा बस यही तो गड़बड़ी। अच्छा, भगवान कितने लोगों के घर में, जरा हाथ उठा करके बताओ। जिनके घर में हैं, शर्माओ नहीं, यहां से पीछे वाले तक, जिनके जिनके घर में। अब ये न समझना कि लड्डू गोपाल हो, कोई भगवान का मंदिर आपके घर में बना हो, उसमें राम जी हो, श्याम जी हो, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, शंकर जी हो। भगवान तो कहीं न कहीं बनाए हो ना, उनका घर बनाए। तो जितने लोगों घर में भगवान का मंदिर बना, हाथ ऊंचा करो। अलमारी माँ, आरे माँ, ताखे माँ, कहूं बनाए हो? इतने लोग घर हैं। नीचे करो, नीचे करो। भगवान सबके घर में है, ये सब क्लियर है कि सबके घर में भगवान है। अच्छा, ये अपने मनते आए रहा है कि कहूं तो लाए रहो? तुम लोग अपने मन से आए या आप इनको कहीं से लिवा के लाए हो कि प्रभु हमारे घर चलो, रहो चलो के? बताना जरा। जिनके घर में अपने आप आए हैं वो हाथ उठावें। अच्छा, जो लोग लाए हैं, चाहे बाजार से, मेला से, वृंदावन से, नैमिषारण्य से, बालाजी से, मेहंदीपुर से, जहां से भी, वो हाथ उठाओ। इतने लोग लाए हुए, ठीक। नीचे करो, नीचे करो। जाहिर सी बात है, किसी के घर में 2 साल से होंगे, किसी घर में 10 साल से होंगे, किसी घर में 5 साल से होंगे, किसी घर में महीने 2 महीना तो नहीं है, लेकिन है सबके घर में। अच्छा चलो, आप लोग कभी रिश्तेदारी जाते हो? जाते हो ना? सब लोग जाते हो। तुम किसी के घर रिश्तेदारी में जाओ,
और बहुत खास रिश्तेदारी हो आपकी, ससुराल हो, बहन का घर हो, भाई ये सब खास ही तो हैं। उनके घर जाने के बाद आपको बैठने की व्यवस्था मिल जाए, लेटने की व्यवस्था मिल जाए, लेकिन कोई तुम्हें न पानी पिलावे न भोजन करावे, सच्ची बताना कई दिन रुकोगे? सच बोलना जरा, कितने दिन रुकोगे? का है क्षमता महीना 2 महीना रुके की? रुके हो नहीं रुके हो? सच बताओ, नहीं रुकोगे? अच्छा, तुम्हारे मुंह से हम पूरा फैसला करवा लेंगे। जब आप अपनी रिश्तेदारी में गए और आपको भोजन और पानी कुछ नहीं मिला, तो आप एक रात जैसे तैसे काटोगे, सवेरे सीधे अपने घर भाग जाओगे। तो जो भगवान तुम्हारे घर में बैठे हैं, साल भर 2 साल 6 साल 10 साल 20 साल 5 साल 2 महीना थे, अब उनका आप न पानी दे रहे हो न भोजन दे रहे हो, क्या वो रहे हैं घर में? अनुभव करो आप अपने मन से। होंगे? खाली मूर्ति धरी हुई तो गए, रहेंगे क्या? है? नहीं रहेंगे ना। तो फिर खाली मंदिर आपका सूना पड़ा है, और मंदिर में उनका विग्रह रखा, मूर्ति रखी, वो नहीं जिसमें आपकी आस्था थी कि ये हमारे भगवान हैं, हम इनको ले आए हैं, हमारे घर भी भगवान आ गए हैं, वो नहीं रहे, वो चले गए। इसलिए नियम बना लो। अरे सनातन धर्मी हो, सब सनातनी हो। भोजन दिया किसने है? भगवान ने, और उन्हीं के लिए नहीं। जब बने तो सबसे पहले, लेकिन एक काम और करना, ऐमा बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जो खटर पटर बनावे खाए वाले हुए हैं, ये ना समझो ये भोग लगा दे चल रहे हैं। हाँ, यो ध्यान रखो, जहां बिहारी जी का भोग लगेगा वहां लहसुन और प्याज तक का भोजन नहीं बनना चाहिए, तब तो इन्हें भोग लगाओ, तब तो इनकी सेवा करो। विचार कर लो खूब कायदे से। अगर अपने घर में भगवान को रखना है तो इन सब चीजों से दूरी बनाना है, और अगर अपने घर में शैतान को रखना है तो इन सब चीजों को घर में ले आना है। इसलिए हम एक निवेदन करेंगे, ये गलत सलत खान पान सब छोड़ दो अगर किसी में है तो। हम सब सनातन धर्मी हैं, मानव हैं, और मानव का भोजन सात्विक और शाकाहार है, दानव का भोजन मांसाहार है। अब अगर आप मानव होकर भी दानव बन रहे हो तो बने रहो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बताना हमारा काम, मानना ना मानना ये आपका काम। प्रत्येक घर में भगवान का भोग लगना चाहिए। देखिए गर्गाचार्य बाबा भोग लगा रहे हैं। अब बहुत लोगों के मन में ये भी आता होगा, कौन भगवान खाते हैं? खाली मूली बना धरो, घंटी बजाओ। हमारे गांव में एक थे पुजारी जी, कोई कहा करवा है, बोले भगवान खाते थोड़े ही हैं। बोले घन 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 घंट बजा मैं ऊपर धरे ढपना, ठाकुर जी को भोग लगा मैं गपक जाए सब अपना।